जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम। यह एक निर्विवाद किंतु कटु सत्य है कि आज संविधान, विधि व्यवस्था और मानव अधिकार की चिंता कुछ वर्गों को केवल तभी स्मरण आती है जब हिंदू समाज आत्मरक्षा की बात करता है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामिक विचारधारा से प्रेरित एक भीड़ के द्वारा दलित हिंदू युवक दीपू चंद्र दास और अब तक न जाने कितने हिंदुओं की अमानवीय बर्बरतापूर्ण हत्या कर दी गई। इन हत्याओं पर तथाकथित भीम मीमवादी वामपंथी विचारधारा के पोषक, मानवाधिकार संस्थाएं और कुछ हिंदू विरोधी समाचार माध्यम जिस प्रकार से मौन साधे रहे, वह उनके दोहरे आचरण को उजागर करता है। बांग्लादेश की घटनाओं को लेकर यहाँ तक कहा गया कि ये तो विदेशी घटनाएं हैं और भारत से इनका कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि हिंसा की भेंट चढ़े जो लोग हैं वे विदेशी हैं और उनका भारत से कोई संबंध नहीं है। इन दोगले लोगों के दृष्टि में मानो हिंदू पीड़ा की कोई भौगोलिक सीमा हो। इसके विपरीत, जैसे ही हिंदू रक्षा दल नामक एक संगठन ने कुछ हिंदू परिवारों को आत्मरक्षा हेतु जागरूक और संगठित करने का प्रयास किया और यह बात जब सामने आती है, वैसे ही इन्हीं लोगों को शांति, संविधान और विधि व्यवस्था की दुहाई देने की स्मृति हो आती। प्रश्न यह नहीं है कि आत्मरक्षा के साधन क्यों दिए गए, वास्तविक प्रश्न यह है कि हिंदुओं की हत्या, उत्पीड़न और अपमान के समय इनका विवेक, संवेदना और संवैधानिक नैतिकता कहाँ विलुप्त हो जाती है। जबकि प्रत्येक हिंदू को स्वयं की और अपने परिवारों की आत्मरक्षा और सुरक्षा करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त, तब आत्मरक्षा के प्रयासों को अपराध के रूप में प्रस्तुत करना बौद्धिक कपट के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तलवार मात्र एक शस्त्र नहीं, अपितु हिंदू परंपरा में धर्म, स्वाभिमान और धर्म रक्षा का पवित्र प्रतीक रही। शस्त्र और शास्त्र दोनों का संतुलित आचरण ही हिंदू जीवन दर्शन का मूल तत्व रहा है। यह दोहरा मापदंड स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि समस्या हिंसा नहीं, समस्या केवल हिंदू जागरण, आत्मसम्मान और आत्मरक्षा है। हिंदू यदि निहत्था रहे तो उसे निर्बल कहा जाता है और यदि अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप संगठित और जागरूक हो तो उसे अराजक घोषित कर दिया जाता है। यही चयनात्मक नैतिकता आज के तथाकथित धर्मनिरपेक्ष विमर्श और हिंदू विरोधी राजनीति का वास्तविक स्वरूप। जय हिंदू राष्ट्र, वंदे मातरम।